श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आपको ज्ञात ही होगा कि गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी का भरपूर समर्थन करता है। इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, मेरा उनसे सामान्य परिचय है और उनसे मुलाकात भी हुई है, उनसे टेलीफोन पर वार्ता भी हुई है। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों 11 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद, युग पुरुष विवेकानंद की जयंती पर एक आयोजन किया। यह आयोजन था अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समागम। भारत के प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोगों का इस समागम में आना हुआ। भारत के विकास के संदर्भ में चर्चा हुई, समाज के विकास के संदर्भ में चर्चा हुई और संपूर्ण विकास के संदर्भ में चर्चा के साथ साथ आत्म विकास और आत्म उत्कर्ष के बिंदुओं पर भी इस आयोजन में चर्चा हुई है। यह आयोजन इतना प्लान्ड वे में एक प्रबंधकीय कौशल के साथ किया गया, जिसमें एक एक मुद्दे का एक एक जवाबदार व्यक्ति और व्यक्ति समूह अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। और ये तैयारी लगभग 2 माह से चल रही थी, जैसा मुझे जानकारी मिली है। मित्रों, संवेदनशील साहित्यकार, अपने समाज के प्रति अपना गौरव महसूस करने वाला व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है। मेरी मेडिकल परिस्थितियों के चलते मैं इस आयोजन में शामिल नहीं हो सका, जिसका मुझे दुख तो होगा, लेकिन इसकी भी व्यवस्था आयोजन समिति ने कर रखी थी कि अगर आप किन्हीं कारणों से इस आयोजन में नहीं पहुंच सकते तो आप टेलीविज़न पर, अपने स्मार्टफोन पर, अपने स्मार्ट टीवी पर इसका सजीव जीवंत प्रसारण देख सकते हैं। मित्रों, इस अवसर पर इंदौर में मां नर्मदा की प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका अनावरण करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी ने कहा कि नारमदीय ब्राह्मण समाज को के लिए जिस तरह से नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण होता है, उस तरह पुष्यमित्र भार्गव जो है वो इस समाज के लिए एक दैदीप्यमान और पावन नक्षत्र की तरह है। मैं उनसे सहमत हूँ, 100% यह सही बात है। इन 15,000 की भीड़ और एक अनुशासित का कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा था इंदौर में, और इस आयोजन में साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला, लोक कला, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर भी खुल के चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि यहाँ महिलाओं ने भी मंच पर खुलकर अपनी बात रखी। आपको बता दें, ये समाज है जिसमें दहेज प्रथा नहीं होती है। महिला उत्पीड़न के प्रकरण ना के बराबर है। डाइवोर्स के मामले वर्तमान परिस्थितियों में भले कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ डाइवोर्स भी नहीं होते हैं। और यह तब महिलाओं ने खुल के इसमें अपनी बात कही है। महिलाओं ने ये कहा कि हम अपने विकास के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें युवाओं ने भी अपने मंतव्य रखे, विचार रखे हैं। उनकी एक अलग संसद का, उनके एक अलग समागम का आयोजन किया गया, जिसमें खुल के उन्होंने बात की।
कलाकारों का और युवाओं का वक्तव्य सुना और उनकी कलाओं को लाइव देखा, जिनको मैं कभी प्रमोट किया करता था। नियम कानून गो हैं, आभास जोशी हैं। आभास तो जबलपुर से जुड़े ही हुए थे, तो मेरा अक्सर उनको प्रमोट करने का प्रयास था। ये वो मंच था जिस पर बच्चों को भी मौका मिला है। ये सबसे आश्चर्यजनक और खुश कर देने वाला मुद्दा है, क्योंकि यह विषय मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि बच्चे अक्सर अपनी बात नहीं कह पाते, और बच्चों में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे अपने आप को ग्रूम करें, इसको लेकर भी बाल संसद का आयोजन हुआ। ये बहुत उल्लेखनीय मामला था। मित्रों, जबलपुर से नई दुनिया के संपादक श्री उज्जवल शुक्ला जी से मेरा राब्ता बना रहा है। पुरुषोत्तम जोशी जी से सीधे बात होती रही है, रवि नारमदेव जी से बात होती रही है, मेरी चर्चा होती रही है आदरणीय महेश शुक्ला जी से भी, लेकिन संयोगवश मैं वहाँ नहीं जा पाया। पहले मैंने बताया कि मेडिकल कारणों से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। संकल्प पुष्य मित्र भार्गव जी का था। लोग अंत का वो हिस्सा नहीं देखते जब कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। शायद ना भी देखा हो, पर मैंने पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव देखा। उसमें पाया कि इंदौर के महापौर, इंदौर के प्रथम नागरिक और सपत्नीक मंच पर थे, और उन्होंने जिस तरह से कृतज्ञता व्यक्त की, और वो व्यापकता और वो एकात्मता का संदेश देने वाली कृतज्ञता ज्ञापन था।